आज का सबसे कंफ्यूजिंग सवाल CSC, CSC AI, AI ML और CSDS, इसमें अंतर क्या है? क्या ये एक ही ब्रांचेस है या कुछ डिफरेंट है? और इसमें भी CSC AI की बहुत ज़्यादा हाइप है, तो ये हाइप है या बनाई गई है? तो इन सभी ब्रांचेस का मैं आपको क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव होगा, क्या सैलरी मिलेगी, ठीक है, कैसा कैरियर अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलने वाली है, ये सारा कुछ डिकोड करेंगे और किसके लिए ये ब्रांचेस सही है और किसके लिए बेकार, ये भी हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे। सो हाय, आई एम विशाल, आपका बड़ा भाई। वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहला तो डाउट ये आता है कि इतने सारे स्पेशलाइजेशन है क्यों? तो यार इसको ऐसे समझो कि पहले एक CSC होती थी सिर्फ 10 साल पहले तक, फिर कंपनी आई, कंपनी ने बोला कि यार हमको ना AI वाला बच्चा चाहिए, ML जिसको आती है वो चाहिए। तो कॉलेज ने रिएक्ट किया, उसने बोला चलो एक नया ब्रांच निकालते हैं CSAI। फिर उन्होंने बोला चलो दूसरा ब्रांच निकालते हैं CSML। तो ब्रांचेस आ गई। लेकिन अब कंफ्यूजिंग ये है कि भाई सेम ही ब्रांच है या कुछ डिफरेंट है। तो यही चीज़ अब हम प्रॉपर डिकोड करते हैं कि क्या क्या है और क्या क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव है उनके। तो सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो CSCR एक कोर और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल ब्रांच है। हर चीज़ तुम थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ते हो इसके अंदर, और इसके अंदर तुम क्या पढ़ते हो? तुम लोग पढ़ते हो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोस, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हो, साथ साथ तुम लोग पढ़ते हो कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटाबेस मैनेजमेंट जिसमें SQL वगैरह होता है, कंपाइलर डिज़ाइन पढ़ते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हो, मशीन लर्निंग भी पढ़ते हो अगर इंटरेस्ट जग गया, या AI भी पढ़ सकते हो, इलेक्टिव्स में होते हैं। तो स्कोप क्या है? तो CSC में लिटरली यार तुम कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, बैक एंड डेवलपर्स बन सकते हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर भी बन सकते हो अगर इलेक्टिव तुमने मशीन लर्निंग का ले रखा है, AI इंजीनियर भी बन सकते हो अगर इलेक्टिव में AI था, और फुल स्टैक डेवलपर। ये सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास रहेंगे CSC लेने पे। तो तुम ये समझ सकते हो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एक वाइडेस्ट नेट है और हर एक कंपनी तुम्हें हायर कर सकती है। तो CSC ज्यादा सेफेस्ट और ज्यादा फ्लेक्सिबल चॉइस होती है। तो अगर तुम कंफ्यूज्ड हो और डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मुझे AI में जाना है, ML में जाना है, साइबर सिक्योरिटी में जाना है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जाना है, तो सबसे सेफ ब्रांच CSC मानी जाती है। फिर आते हैं कि CSAI क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या भैया इसमें हमें सब कुछ AI पढ़ाने वाले हैं? देखो यार, ये लास्ट कुछ ईयर से काफी ज्यादा हाइप ब्रांच है आफ्टर द ChatGPT और जेमिनी के आने के बाद। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें फर्क क्या है CSC से, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, तो आप ऐसे समझो कि CS विद AI वाले जो होते हैं वो 70% कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की ब्रांच पढ़ते हैं और 30% AI का पढ़ते हैं। कुछ कॉलेजेस में ये 80% CSC और 20% AI होता है। वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। और अब जो CSC AI ब्रांच जो है, आपको प्राइवेट कॉलेज में भी देखने के लिए मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में भी देखने के लिए मिलेगा। आपको दोनों ही कॉलेजेस में देखने के लिए मिलेंगे, इवन IITs में देखने के लिए मिलेगा, NITs, IIIT, जो कॉलेज देखो सब में CSAI ब्रांच अभी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इसमें पढ़ते क्या है? इसमें आप लोग पढ़ते हो मशीन लर्निंग थ्योरी, डीप लर्निंग जिसमें आप CNN, RNN ट्रांसफॉर्म्स वगैरह पढ़ते हो। आप इसमें पढ़ते हो NLP, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आप पढ़ते हो इसके अंदर कंप्यूटर विजन, ये सारी चीजें आप इसके अंदर पढ़ते हो। AI एथिक्स एंड सेफ्टी भी आप इसी का एक सब्जेक्ट है जो आप पढ़ रहे होते हो CSI में। तो यार ये ब्रांच ले कौन? तो जिसको भी जेन्युइन इंटरेस्ट है AI के अंदर, वो सिर्फ इसी ब्रांच की तरफ जाए। ऐसा नहीं कि भाई हाइप बनी हुई है मार्केट में, यार AI चलेगा और हम भी AI करेंगे। अगर ये वाला एटीट्यूड है तो प्लीज इस ब्रांच को मत लेना। तो प्लेसमेंट रियलिटी क्या है? तो देखो यार, जो CSC का बच्चा है और जो CSAI का बच्चा है, दोनों की प्लेसमेंट सिमिलर टाइप होती है, क्योंकि कंपनीज जो CSC की है वो CSAI वाले को भी लेती है, क्योंकि इसमें 80% या 70% आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही होता है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कंपाइलर डिज़ाइन हो गया, एल्गोज हो गए, डेटा स्ट्रक्चर हो गए, वो आप लोग इसमें भी पढ़ते हो, तो इसलिए वो आराम से आपको इसमें प्लेस करते हैं। लेकिन इसमें एक रिस्क फैक्टर क्या है कि अगर AI का चीज़ स्लो डाउन होता है, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि AI हमारी जॉब खा जाएगा, तो देखो यार, इंजीनियर्स की ज़रूरत है, तो AI इंजीनियर्स के बेसिस पे तो आपको हायर किया जाएगा। लेकिन आगे चल के अगर मान लो AI का चीज़ कुछ स्लो डाउन होती है, तब आपकी जॉब पे दिक्कत है। तो यार अगर आपको ये लग रहा है कि CSAI में आप जाना चाहते हो, आपके लिए पर्सनल इंटरेस्ट का सवाल है, तो यार मैं अपनी तरफ से एक कॉलेज रिकमेंड करता हूँ, दैट इज़ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि टॉप न्यू जेन कॉलेज है। और इसके अंदर एडमिशन के लिए आपको स्केलर NCET का एग्ज़ाम देना होता है।
बेसिकली क्या होता है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये एआई को लेके काफी ज्यादा फोकस्ड है। और यार इनके जो बच्चे ना मचा रहे हैं कॉलेज के अंदर। तो यार इंडिया की जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई कंपनी एमर्जेंट है, उसके 30 इंजीनियर्स में से 16 तो स्केलर से ही रिक्रूटेड है और ये सारे सेकंड एंड थर्ड ईयर के बच्चे हैं। आप सोच सकते हो एआई जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, उसने स्केलर्स के बच्चे रखे। और अगर मैं स्टाइपेंड की बात करूं कि बच्चों को इंटर्नशिप में स्टाइपेंड कितने मिलते हैं, तो 2 लाख का हाईएस्ट स्टाइपेंड गया है और एवरेज स्टाइपेंड 30,000 का है। जो प्लेसमेंट परसेंटेज बोलूं मैं अगर स्टाइपेंड पेड इंटर्नशिप की, तो 97% के आसपास का है। मतलब 100 में से 97 बच्चों को पेड इंटर्नशिप मिल रही है इस कॉलेज से। बाकी करिकुलम की बात करूं तो सबसे ज्यादा एडवांस करिकुलम है, इंडस्ट्री रेडी करिकुलम है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। प्लस एआई से रिलेटेड है। इवन जो वर्ल्ड की टॉप 3 एआई कंपनीज हैं उनके साथ इनका कोलैबोरेशन भी है, तो बच्चों को एक हैंड ऑन प्रोजेक्ट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये सब मैं ना इंटरनेट की रिसर्च से नहीं बोल रहा, मैं ऑलरेडी इस कॉलेज में मैंने विजिट किया है, मैंने यहाँ के बच्चों से बात की है, उसके बाद में ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ। इवन हमारी कई सारी वीडियोस स्केलर के बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ रिकॉर्ड हुई है। ऑलरेडी कुछ चैनल्स के ऊपर वीडियो पड़ी, आप जाके देख सकते हो। बेशक आप एक बार जाके कॉलेज को देख लेना, चाहे अगर एडमिशन लेना हो या अप्लाई करना हो नहीं करना हो, लेकिन एक बार जरूर चेक कर लेना। और बाकी इनका जो स्केलर एनसेट का एग्जाम दे सकते हो, और इसके लिए कूपन कोड्स ऑलरेडी अवेलेबल्स होते हैं, तो कुछ कूपन कोड्स यहाँ पे भी फ्लैश हो रहे हैं, आप इसमें से भी कोई सा भी चूज करके एग्जाम दे सकते हो। अब तीसरी ब्रांच की बात करते हैं AI/ML की। तो ये AI/ML ब्रांच क्या है और ये CS विद AI से अलग कैसे? देखो यार, ये ब्रांच सुनने में तो बहुत ग्लैमरस लगती है, लेकिन ये CS विद AI से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, इसके अंदर CSC की तरह 70% तुम लोग CSC नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ पे कोर्स अलग है। जो CSC पढ़ाई जाती है इसके अंदर आपका कम OS पढ़ते हो, कम कंपाइलर डिज़ाइन पढ़ते हो और लेस नेटवर्किंग की पढ़ाई होती है। मतलब ये ब्रांच ज़्यादा मोर फोकस्ड है आपका AI की तरफ। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर आप ज़्यादा पढ़ते हो। जो CS विद AI में कम पढ़ रहे थे, यहाँ पे वो ज़्यादा हो जाता है परसेंटेज। तो इसमें पढ़ते क्या है, इसमें तुम लोग पढ़ते हो ML के एल्गो, जिसके अंदर रिग्रेशन, SVM, डिसीजन, ये सब चीज़ें आती है। डीप लर्निंग पढ़ते हो, न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ते हो, और जितनी भी चीज़ें आपकी रिलेटेड है AI/ML से, वो सारा कुछ हाई एंड पे पढ़ते हो। तो इसको तुम ये कंसिडर कर सकते हो कि ये जो CS और CS/AI इन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट ब्रांच है। तो AI/ML वालों के लिए जो कोडिंग होती है ना, वो ज़्यादा मेहनत मांगती है, और इसको आप तुम तभी लेना जब तुम्हें लिटरली में ML या AI इंजीनियर ही बनना है। अगर नहीं बनना है ML और AI इंजीनियर, जब डिसाइडेड नहीं है कि भाई हमें AI के फील्ड में ही जाना है, तो इसको मत लेना, नहीं तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे इस ब्रांच को लेके, क्योंकि ये CS विद AI नहीं है, ये AI एंड ML है। हाँ, लेकिन इसका जो प्लेसमेंट पैकेज है वो बाकी सारे ब्रांचेस से काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो तुम्हारे 4 साल बर्बाद हो गए। फिर यार बात करते हैं AIDS के बारे में। तो थोड़ा सा सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड सा साउंड होता है एड्स, बट इट्स नॉट अ एड्स, इट्स अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। तो ये एक जेन्युइनली यूजफुल ब्रांच है, लेकिन डिफरेंस क्या है AI/ML और AI डेटा साइंस के अंदर, पहले इसको समझो। देखो, AI/ML जो है वो AI मॉडल्स पे ज़्यादा फोकस करता है, वही AIDS जो है वो डेटा को एनालाइज करने पे और उसके एल्गोस को क्रिएट करने में फोकस करता है। AI/ML के अंदर जो स्ट्रेंथ थी वो आपकी डीप लर्निंग और मॉडल ट्रेनिंग में थी, और यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है AIDS के अंदर वो ज़्यादातर आपके स्टैटिस्टिक्स पॉइंट्स पे आते हैं। तो ये एक ब्रांच उसको ज़्यादा चूज करनी चाहिए जिसके स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे हैं, या प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर उनको बहुत अच्छा लगा है। देखो, AI/ML में आप PyTorch और पाइपलाइंस वगैरह देखते हो, क्रिएट करते हो, वही AIDS के अंदर पाइथन, R, SQL वगैरह पे ज्यादा काम होता है। AI/ML के अंदर आपको ज्यादातर लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस पे ज्यादा देखते हैं, वही AIDS में आपका स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी वगैरह का वेटेज ज्यादा है। तो अगर चैप्टर्स अच्छे लगते हैं तो उसी हिसाब से चूज करना। और रोल्स की अगर मैं बात करूं तो AI/ML करने पे आपको ML इंजीनियर, AI इंजीनियर का टैग मिलता है, वही AIDS को करने पे आपको डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट की पोस्ट मिलती है। देखो यार, ये एक बहुत अंडररेटेड ब्रांच है, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट पोटेंशियल है इसके अंदर। तो और अगर मैं बोलूँ कि जिसको थोड़ी सी कोडिंग कम चाहिए तो वो इस तरफ देख सकता है, इस ब्रांच की तरफ। फिर यार बात करते हैं CS/DS के बारे में, यानी कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस। अब इसमें अगेन CS आया है, तो यहाँ पे भी आपको 70% CSC दिखेगी, डेटा साइंस का आपका जो कोर्स होगा 30% मिलेगा। लेकिन डिफरेंस, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको डाउट आ रहा होगा, भैया फिर ये AIDS और CS/DS में अंतर क्या है?
तो चलो अब उस अंतर को समझते हैं। यार देखो यार, जो AIDS है वो ज्यादा आपका डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस के साइड पे, वही CSDS जो है वो ज्यादा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के साइड पे ज्यादा देखा जाए। तो CSDS उस बंदे के लिए है जो कि सिस्टम को बिल्ड करने में उनको मजा आता है, ना कि डेटा को एनालाइज करने में। तो AIDS वाले ज्यादा एनालाइज डेटा करते हैं, ये लोग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं डेटा का कि भाई कैसे डेटा स्टोर होगा, कैसे एक्सेस होगा, ये सब CSDS वाले करते हैं। तो CSDS के सिलेबस में क्या है, आपका कोर CS जो है, DSA है, डेटा स्ट्रक्चर, OS, कंपाइलर, ये सब तो है ही। पाइथन और SQL इसमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है और मशीन लर्निंग भी यहाँ पे देखनी पड़ती है। तो ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल सही है जो चाहते हैं कि भाई मेरा जो ब्रांच हो वो CSC से अलाइंड हो, विद डेटा साइंस के साथ हो, कि जो अभी जो डिमांड है मार्केट के अंदर उसके साथ मीटअप कर रहा है। तो उनके लिए ये ब्रांच बिल्कुल सही है। तो अब ये जितने भी मैंने 5 ब्रांचेस की बात की है, इनका एक ओवरव्यू दे देता हूं तुमको कि भाई क्या क्या चीज। तो देखो यार, CSC फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में सबसे हाई है, CSC, CSAI, AIML और CSC DS के अंदर, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में सबसे अच्छा आपका CSC माना जाएगा और सबसे कम फ्लेक्सिबिलिटी आपको AIML में मिलेगी। डिफिकल्टी के मामले में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी AIML के अंदर देखने के लिए मानी जाती है, और जो आपका क्या कहते हैं ज्यादा इजी जो पॉइंट है इन सारे उसके अंदर, वो CSC है। और कैरियर स्कोप की बात करूं तो सबसे हाईएस्ट कैरियर स्कोप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में देखने के लिए मिलती है, फिर CSAI में देखने के लिए मिलती है, और सबसे कम अगर मैं बात करूं तो वो AIML में देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज वहां वो बहुत नीश वाले बच्चे वहां पर जाते हैं, तो कंपनी भी काफी ज्यादा नीश बच्चों को उठाती है। और अगर मैं प्लेसमेंट पैकेजेस की बात करूं तो AIML वालों का जो एवरेज पैकेज है एज कंपेयर टू बाकी ब्रांचेस से वो ज्यादा है, बट प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा सा कम हो सकता है। वही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वालों का जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो ज्यादा होगा, लेकिन जो प्लेसमेंट रेट है, ठीक है, एवरेज पैकेज का, वो थोड़ा कम देखने के लिए मिल सकता है। अगर मैं बहुत ऑनेस्ट एडवाइस दूं तो सबसे पहले अगर तुम्हें कोई सेफ ब्रांच चाहिए, हाई प्लेसमेंट चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए कि भाई मैं कभी भी कुछ भी चेंज कर लूं, तो CSC के लिए। अगर तुम्हें ट्रेंड के साथ जाना है और स्टिल सेफ फील करना है तो CSAI इज द बेस्ट चॉइस, और CSDS भी ले सकते हो। अगर तुम्हें श्योर है कि तुम्हारा करियर बस AI में बनाना है और प्लेसमेंट तो मैं छप्पर फाड़ के लूंगा, अच्छा पैकेज लूंगा, तो जाओ फिर AIML के साथ। तो अभी मैं तुम्हें ना 3 क्वेश्चन देता हूं, तो इन 3 क्वेश्चन का अगर तुम आंसर दे पाओगे तो तुम्हें ऑलरेडी पता चल जाएगा कि तुम्हें इन सारी ब्रांचेस में किस में जाना। पहला क्वेश्चन, क्या तुम लिटरली में AIML के लिए इंटरेस्टेड हो या सिर्फ ट्रेंड को देख रहे हो? अगर लिटरली में इंटरेस्टेड होगे तो ही जाना, नहीं तो नहीं जाना, इसका आंसर था। दूसरा क्वेश्चन, क्या तुम डेटा और स्टैटिस्टिक्स, जैसे तुमने पढ़ा होगा क्लास 12 के अंदर स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी वगैरह, अगर इसके साथ कंफर्टेबल हो तो तुम CSDS के साथ जा सकते हो, या तुम्हें ज्यादा एनालाइज करना पसंद है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से ज्यादा, तो तुम फिर AIDS देख सकते हो। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर आपका कॉलेज कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर टॉप टायर कॉलेजेस है जैसे IITs, NITs, बेट्स और इस टाइप के जो टॉप कॉलेजेस है, अगर वहां पे कोई भी ब्रांच ले लो, कॉन्फिडेंटली लो, ठीक है, कोई भी स्पेशलाइजेशन लो, वहां पे क्वालिटी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर जो आपके कॉलेजेस है वो टायर 2 या टायर 3 के कॉलेजेस है, तब वहां पे आप ज्यादा फ्लेक्सिबल ब्रांच की तरफ देखो, या जहां पे ज्यादा प्लेसमेंट के चांसेस मिलेंगे उनकी तरफ देखना, क्योंकि ज्यादा नीश में जाओगे तो दिक्कत हो जाए। सो आई होप आप लोगों को ऑलरेडी सारे डाउट अब तक क्लियर हो चुके होंगे, और कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। मैं ऑलरेडी एक और वीडियो लेके आऊँगा कि CS के साथ जो बाकी के स्पेशलाइजेशन है जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, फिजिकल वाला जो होता है, ये सारे क्या है, कैसे इन सारे ब्रांचेस के अंदर क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, और कमेंट कर देना जो भी नई वीडियो चाहिए होगी। तो थैंक यू यार इस वीडियो को देखने के लिए, एंड हैव अ नाइस डे।